हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार, वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी के सभी साथी? जय हिंद भाइयों। आप सभी जितने भी साथी इस क्लास को डेली 9:30 बजे देखते हैं, आपको पता होगा इस क्लास का लेवल क्या रहता है कि दर्द डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजड़े से निकल, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर। साथियों, अगर आप लोग भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज सो इंपोर्टेंट क्लास जो आप सभी को साथियों 101% जितने भी साथी हैं, अगर आप लोग आधे घंटे की क्लास देखते हो तो पता चल जाएगी इस क्लास का लेवल क्या रहता है। तो सभी को राधे राधे। जितने भी साथी हैं जल्दी जल्दी आ जाइए। सारे के सारे सिलेबस आप सभी के लिए सारे एग्जाम्स का रीजनिंग का सेम होता है, किसी का ऊपर किसी का नीचे। तो अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करें, स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, अरे हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। स्टार्ट करें भाई। सभी के सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। सभी का स्वागत है आप सभी के लिए, जितने भी साथी हैं आ जाओ मेरे भाइयों। आज का पहला प्रश्न कहाँ रहा, ये जल्दी आ रही है सभी के सभी साथी। आ जाओ मेरे लाल, सारे के सारे स्टार्ट करते हैं बेटा। आ जाओ भाई शानदार तरीके से। सभी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मैं जितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, छेती छेती। चलो राधे राधे ऑल, सभी को जय हिंद भाई। पहला प्रश्न है, उड़ाओ सारे के सारे, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सही है भाई, चलिए उड़ाइए बेटा। पहला प्रश्न है, देखो क्या बोला हुआ है यहां पर। अगर आप देखोगे सर ये है 3 की घात 1, हाँ या ना? सर ये है 3 की घात 2, सही है भाई। ये है 3 की घात 3, सर अब आएगा 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 होता है 81, है ना? अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली सभी को, हैप्पी 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 होली। चलो आओ ध्यान से देखो। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं यहां पर जितने भी साथी हैं बेटा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आ गया। ये कितना जुड़ रहा है? 2 2 बाबू, अब 2 जुड़ेगा तो 18 आएगा, लास्ट में कितना आएगा? 18। सही है भाई। अब आ जाओ, L कितने पर आता है सर? L आता है सर 12 पर, है ना? N कितने पर आता है सर? 14 पर। P कितने पर आता है सर? 16 पर। साथियों इसके बाद में R आएगा, R कितने पर आता है? 18 पर। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही उत्तर हमें देखने को मिल जाएगा। डन बेटा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमें देखने को मिल जाएगा। आगे आ जाइए सभी के सभी साथी। क्वेश्चन प्यारा है, आराम नाल करना है क्वेश्चन को। आइए सभी के सभी साथी, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बेटा। हाउ मेनी रेसिप्स यूज एग्जैक्टली एनी टू ऑफ गिवन इंग्रेडिएंट्स? ओके, कितने व्यंजनों में दी गई सामग्री किन्हीं 2 का उपयोग किया गया है? बेटा 2 का उपयोग किया है, ध्यान रखना। ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची, साथियों सिनेमन और सैंडलवुड। सही है भाई, सही है भाई, सैंडलवुड, सैंडलवुड। चलिए करिए एक बार जल्दी से। किन्हीं 2 का यूज किया गया है, किन्हीं 2 का मतलब साथियों किन्हीं 2 का यूज किया गया है। किन्हीं 2 का यूज किसमें किया गया होगा? इसमें भी यूज किया गया होगा, इसमें भी यूज किया गया होगा बेटा, और इसमें भी यूज किया गया होगा। किन्हीं 2 का यूज किया गया है, किन्हीं 2 का यूज किया गया है। सबको लिखकर ऐड ऑन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। किन्हीं 2 का यूज किसमें किया गया? 12 में, जिसमें सैंडलवुड और ग्रीन कार्डमम में और सिनेमन में, और साथियों आप सभी के लिए 14 और 7। सबको लिखकर जोड़ दो, 21 और 12 हो जाएगा मेरे बच्चों 33 विल बी द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही है? 33 33 33। डन भाई, 33 आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 33 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? सही उत्तर हमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे, जल्दी से उड़ाइए सभी के सभी साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, आराम से आंसर कीजिए, क्वेश्चन शानदार है। उड़ाओ जल्दी जल्दी शानदार तरीके से सारे के सारे उड़ाइए भाई। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, करो एक बार, जल्दी करिए भाई सभी के सभी साथी। उड़ाओ बेटा, शानदार। हेलो टू ऑल ऑफ यू भाई, एक बार जितने भी साथी हैं आ जाओ मेरे बच्चों, सारे के सारे, सभी के सभी साथी। बल्ब स्विच, बल्ब और स्विच बेटा आ गया। ये तार और पाइप, तार और पाइप। चलो उड़ाओ जल्दी से सारे, उड़ाइए भाइयों, बोल दो जल्दी जल्दी। सभी तार स्विच हैं, सभी तार बेटा, सभी तार जो हैं, सभी तार क्या है? स्विच है। सभी तार क्या है बेटा? स्विच है। चलिए आ गया ये। कोई भी स्विच पाइप नहीं है, कोई भी स्विच जो है वो पाइप नहीं है, कोई भी स्विच पाइप नहीं है। सभी बल्ब पाइप हैं बेटा, सभी बल्ब क्या है? पाइप है। इंग्लिश में नहीं है, सॉरी। अरे तो इंग्लिश में हद हो गई है यार, कतई तुमसे भी हद हो गई है। चलिए भाई आ जाओ यार, एक बार सारे के सारे लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। ठीक है भाई, लिखा है सभी तार स्विच है, कोई भी स्विच पाइप नहीं है, और साथियों यहां पर सभी बल्ब क्या है? पाइप है। आ जाओ
लिखा है कोई तार पाइप नहीं है, कोई तार पाइप नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा। पापा की लड़ाई पड़ोसी से तो बेटा भी नहीं बोलेगा। आइए, कोई भी बल्ब स्विच नहीं है, कोई भी बल्ब स्विच नहीं है, ये भी ठीक है। जब पापा की लड़ाई हो रही है पड़ोसी से तो बेटा ये भी ठीक होगा। तो आंसर आएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना भाई। छोटा वाला बड़े से नहीं बोलेगा, छोटा वाला बड़े से नहीं बोलेगा। इनडायरेक्ट टच हो रहा है, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टच हो रहा है। सही है, चले आगे आए जल्दी से सभी के सभी साथी। उड़ाओ भाई सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कितनी लड़कियां मनो, ये क्वेश्चन हो चुका है, हम पहले करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है ऑलरेडी बेटा, उसको ज्यादा ध्यान से देखिए, आराम से कीजिए सारे के सारे। उड़ाओ, बढ़िया 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 प्रश्न बेटा, उड़ाओ। चलो आंसर कीजिए। रैंकिंग ऑर्डर का अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है, ये रैंकिंग ऑर्डर का ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बेटा। करिए। उत्तर दिशा में मुख करे हुए व्यक्ति हैं साथियों, कृष्ण बाएं छोर से 19वां और माया दाएं छोर से 30वां, दोनों स्थान बदल देते हैं। बाएं छोर से 36 हो जाता है। पंक्ति के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं बेटा? इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? बहुत बेसिक सा है, टोटल निकाल लो पहले, टोटल कितने हैं, टोटल निकाल लो, टोटल कितने हैं। टोटल कैसे पता चलेगा? ये बायां है, ये दायां है, जोड़कर आप लोग घटा दो आपस में, काम खत्म। आपस में जोड़कर एक घटा दो बेटा, है ना। 66 में से एक जाएगा। चलो भाई करो एक बार, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे इसको। उड़ाओ। पंक्ति में कितने, अबे पंक्ति में कितने छात्र हैं? हद हो गई, 65 हो गया आंसर। बीच में नहीं पूछा। लो, इसकी ट्रिक बताई थी, जब इंटरचेंज हो जाता है। कृष्ण बाएं छोर से भाई किसना है? कृष्ण जो है, कृष्ण बाएं छोर से साथियों 30वां है। और साथ आप ठीक है भाई, कृष्ण बाएं छोर से 19वां, कृष्ण बाएं छोर से 19वां, और माया दाएं छोर से बेटा 30वीं। माया जो है, माया दाएं छोर से कौन सी बेटा? दाएं छोर से कौन सी? 30वीं है। ठीक है भाई, 30वीं। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं बेटा, यहां पर कृष्ण डैश आ गया, ये माया डैश आ गई। ठीक है, बोला हुआ है साथियों कृष्ण जो है वो बाएं छोर से 36वें पर आ जाएगी, बाएं छोर से 36वें। ठीक है, बाएं छोर से 36वें। तो अगर मैं तुमसे बोलूं पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इसकी ट्रिक बताई थी। सबसे पहले ये देखा करो नीचे क्या लिखा है। नीचे है बायां, तो ऊपर दायां देखो, इन दोनों को जोड़कर एक घटा दो, बात खत्म। ये यहां से ये पोजीशन पता चल गई, तो टोटल बराबर कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। लेफ्ट से वैल्यू कितनी है? 36, राइट से कितनी है? 30, माइनस का 1 कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? 65 आएगा। कितना आएगा बेटा? 65। खत्म कर दीजिए क्वेश्चन। 65 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 65 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डन कर लोगे? एक बार बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी? ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप आएंगे इंटरचेंज वाले, तो नीचे से स्टार्ट करना है। बाएं छोर से जो दे रखा है तो उसका विपरीत दाएं छोर से जितना दे रखा है, दोनों को जोड़कर एक घटा दो। मुझे लगता है सबका आंसर आ जाना चाहिए। सबका आंसर क्या होना चाहिए? आ जाना चाहिए। इजी पीजी तूतसी कर लेंगे सबसे। अड़ाइए जल्दी से। क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं और बड़े पूछे जा रहे हैं। करिए, बड़े क्वेश्चन है बेटा और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। करो, उड़ाओ भाई। चलिए करिए। देखो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है बेटा? मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस। बेटा भाग का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है भाई? भाग। और माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, सीधी सी बात है भैया, 36 है, ये माइनस 16 20 हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे 5 या 15 हो जाएगा, और भाग हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? यहां पर अगर आप देखेंगे सभी के सभी साथी, हाँ भाई सारे के सारे मेरे भाई, 2 प्लस का ये हो जाएगा 5। ठीक है, 2 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी साथी। माइनस का अर्थ दे रखा है प्लस, प्लस का अर्थ दे रखा है भाग। ठीक है भाई, तो पहले आप इसको करोगे, ध्यान रखना, ब्रैकेट पूरा सॉल्व। 20 और 15 बेटा 35, और 35/5 आएगा आंसर मेरे भाई। 35/7 आएगा 5। कितना आएगा? 5 इसका आंसर होगा। तो हमेशा तोड़ लेते हैं, पहले हमेशा तोड़ लेते हैं।
तोड़ लेते हैं। पहले ब्रैकेट्स बोर्ड मास होता है, ध्यान रखना, बोर्ड मास, बी बोर्ड मास होता है, बी बोर्ड मास होता है बेटा, बी का मतलब होता है बिनकुलम बार, है ना। फिर होता है छोटा ब्रैकेट, मझला और बड़ा, ये ध्यान रखना। ये ऑफ होगा, इसमें स्क्वायर क्यूब सॉल्व किए जाते हैं। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सही है भाई, आ जाओ आगे आराम से, क्योंकि देखो मैं कराता ही इसी तरीके से क्वेश्चन हूं इसमें। 9:30 बजे की क्लास का मतलब ही है यार, एक बार सभी के सभी साथियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा, आधे से आधे बच्चों का आ रहा है, लाइक भी नहीं कर रखा भाई, लाइक करो, चलो जल्दी जल्दी कर दो मोहल्ले वालों, आंसर सारे के सारे, बढ़िया। हेलो भाई, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को कैसा लग रहा है आज का सेशन, कैसा लग रहा है बेटा आज का सेशन, बताइए। और भाइयों कल है होली, अपना अपना ध्यान रखना होली पे, है ना, और अपने साथ और भी लोगों का ध्यान रखना, है ना, समझो मेरे भाई, सभी के सभी साथी, ठीक है भाई। और कतई पक्का वाला खेलो, कीचड़ वाला खेलो, रंग वाला खेलो, कोई सा भी खेलो, ठीक है, लेकिन सही से, अदब में, तहजीब में, सही है। सभी के सभी साथी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, बाकी तुम मानोगे तो हो नहीं किसी की भी ठीक है, बस चोट मत मार लेना भाई, मौसम जो है बड़ा खतरनाक चल रहा है। और होली पर मैंने एक चीज बहुत ही ज्यादा देखी है कि चोट अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से लगती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, चीजें बेहतर हों, आप सभी अगले साल और अच्छी स्थिति में होली विश करो मुझे और मैं आपको करूं, यही कामना करते हैं। हैप्पी होली अगेन, ठीक है भाई। आ जाओ बेटा सभी के सभी साथी। क्वेश्चन अच्छा है, 6 घर हैं एक ही कॉलोनी में साथियों, और देखो हमेशा ध्यान रखना, ये पूरब है जिसे आप ईस्ट कहते हो, ये पश्चिम है बेटा जिसे आप वेस्ट कहते हो, ये उत्तर है मेरे भाई जिसे आप नॉर्थ कहते हो, ये दक्षिण है मेरे भाई जिसे आप क्या कहते हो, साउथ कहते हो। ठीक है, ये बात आप सभी के सभी साथी समझ जाइए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा सारे, एल के दक्षिण में बेटा, एल जो है वो के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। पी के पश्चिम में, के पश्चिम में बेटा 250 मीटर, 250 मीटर, पी जो है वो के पश्चिम में 250 मीटर। ठीक है, ओ के उत्तर में 200 मीटर बेटा, ओ के उत्तर में, ओ के उत्तर में 200 मीटर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ के उत्तर में है, ओ के उत्तर में बेटा 200 मीटर, ओ जो है वो के उत्तर में, सही है। आगे आ जाइए, एन एल के दक्षिण में है बेटा 190, सभी 190 है, सही है भाई। एम जो है वो एल के भी दक्षिण में है, ठीक है। आइए, एम एल के पूरब में है, एम जो है वो एल के बेटा, एल के पूरब में एम है, और कितना 150 रुपया लेगा, ठीक है भाई। एल के संदर्भ में ओ किस दिशा में है, एल के संदर्भ में, एल के संदर्भ में बेटा ओ किस दिशा में, विच इज द डायरेक्शन ऑफ ओ रिगार्डिंग विद एल, तो बेटा ये उत्तर दिशा है, ओ ऊपर है तो उत्तर दिशा, ठीक है। एल से ओ किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, ठीक है बेटा। ये देखो, इसे देख लिया करो, वो विच डायरेक्शन ऑफ हाउस ओ विद रेफरेंस ऑफ हाउस एल, एल से ओ किस दिशा में है, तो बेटा उत्तर दिशा में। इजी पीजी तुझसी कर लोगे सबसे, बोलो एक बार जल्दी से सारे, सबका आंसर आ रहा है, शानदार भाई, सभी के सभी साथी, बहुत बढ़िया, गजब मेरे बच्चों, गजब है। चलिए आराम से कीजिए सारे के सारे, उड़ाओ। मैं कराता ही इसी लेवल के क्वेश्चन हूं, इसीलिए कहता हूं डेली इस क्लास को फॉलो कर लो। और सुनो भाई, क्रांति बैच जितने भी बच्चों ने नहीं लिया ले लो, क्रांति बैच जितने भी बच्चों ने ले लिया है भाई, 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लैब की एप्लीकेशन पर जाकर लैब 365 कूपन कोड का यूज करके जो क्रांति बैच की वैलिडिटी है वो 3 साल की हो जाएगी बेटा। आप खुद भी लगो और छोटे भाई बहनों को भी इसी से ही पढ़ा दो। लैब हमेशा अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है। कोर्स पूरा करने की गारंटी है बेटा, बायलैंग्वेज क्लास चलेंगी, बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में, और हम लोग 4 महीने पढ़ाएंगे, 3 से 4 महीने। कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी। बाबू मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी है, कोर्स ही पूरा नहीं कराते, सबसे बड़ी बेवकूफी है ये वाली। तो और सब लाइव क्लास से चलेंगी। 15 तारीख से साथियों आपका ओरिएंटेशन है, 17 से प्रॉपर क्लास चल जाएगी, 17 से प्रॉपर क्लास चलेगी, 15 सैटरडे है, संडे है 16 तारीख का, और भाई 17 तारीख से प्रॉपर क्लासें चल जाएंगी, 17 तारीख से प्रॉपर। चलिए आइए, सही है। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 लाइनें एक साथ पढ़नी है, ठीक है बेटा, सही है भाई।
लिखा हुआ है बी सोमवार से शुरू हो रही है और साथियों संडे खत्म हो रही है, और बी की परीक्षा इन्होंने बोली हुई है बेटा शनिवार को, बी की परीक्षा शनिवार को बोली हुई है। पहले एक बार देख लिया करो, ठीक है भाई। उसके बाद में केवल यू जो है वो पी और बी के बीच में है, यू जो है वो पी और बी के बीच में है। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है, टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है। लेफ्ट में लिखा करो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे आइए, क्यू की परीक्षा आर से पहले है, क्यू की परीक्षा आर से पहले है। अच्छा जी, ठीक पहले है। आर और पी के बीच में दो लोग हैं, लो साथियों, क्यू और पी के बीच में दो लोग, आर और क्यू एक साथ आएंगे तो ये आ गए मेरे भाई, सही भाई, क्यू की आर से पहले। अब यहां पर लिखा है टी बेटा बुधवार में नहीं तो टी यहां आएगा, जो बचा वो आप इधर रख लीजिए। कौन बचा मेरे भाई? एस बचा। इसमें बोला एस की परीक्षा कब है, तो एस की परीक्षा गुरुवार को, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, दो लाइन एक साथ पढ़ोगे, बनाते चले जाओगे, एक लाइन भी मिस हुई तो यू कांट डू द क्वेश्चन, बेटा आप कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे एक भी लाइन। ये टेक्निक ये होती है कि दो लाइन एक साथ पढ़िए, जो फिक्स है, जो फिक्स एलिमेंट है उसको फिक्स करो। और एक बात का ध्यान रखना सबके सब, बेटा फिक्स एलिमेंट को बिल्कुल फिक्स रखिए, और दो लाइन एक साथ पढ़ने के बाद में लास्ट लाइन पहले ही पढ़ लो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है भैया, इसने बोला हुआ क्यू की परीक्षा सोमवार को है, लो बना देते, ये नहीं भी दे रखी होती तब भी एक लाइन भी छूटी तो तुम नहीं कर पाओगे, सही है, क्योंकि पी से ठीक पहले क्यू की है और आर से ठीक पहले क्यू की है, और एस जो है वो जो बचा वो एस है, क्योंकि बुधवार को एस टी आएगा नहीं तो बेटा एस आएगा बुधवार को, टी आएगा संडे को। एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा रहा हूं, सेम सेम डिटो। एक सीधी सी बात है, बस इस बात को समझो सबके सब मेरे भाई। आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता है, आर ने जनवरी में जीता है, अब आप आराम से कर सकते हो। आर ने कब जीता बेटा? जनवरी में। करिए क्वेश्चन। करो, चलिए। आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता है, आर और एस के बीच में दो हैं, आर और एस के बीच में दो हैं बेटा। पी ने एस के ठीक पहले, पी ने एस के ठीक पहले, क्यू ने यू से ठीक पहले, तो दो जने आपको रख सकते हो, क्यू यू यहीं आएगा। टी ने कब देखा? फरवरी में बेटा, टी ने कहां देखा? फरवरी में। खत्म कीजिए, बताओ इसमें कोई दिक्कत थी? भाई सीधी सी बात थी, एक बार फिर से देख लो। आर ने साथियों जनवरी में टूर्नामेंट, फिक्स इंफॉर्मेशन है भाई। इसके बाद में आर और एस ने 2 महीनों का गैप है आर और एस के बीच में बेटा। इसके बाद में बोला हुआ है साथियों कि पी ने एस के ठीक पहले, और क्यू और यू एक साथ आएगा बाबू, क्यू ने यू के ठीक पहले जीता है, तो बचा कौन? टी। टी का है फरवरी में। खत्म करो क्वेश्चन। इसमें इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बाबू, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है भाई, एक और करो, चलो इसी टाइप का करिए जल्दी से सारे के सारे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उत्तर करो भाई, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उत्तर करो, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा मंगल, सही, और ये हो जाएगा आपका गुरुवार। क्या हो जाएगा बेटा? गुरुवार। मोहल्ले वालों उड़ाओ सबके सब। आइए उड़ाइए। क्वेश्चन इस क्लास को डेली बेसिस पर करना है सबको, कोई भी एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेगा, डेली बेस पर करना है बेटा, सही है? सही है भाई। हो सके तो मैं कल भी क्लास ले लूंगा, ऐसा नहीं है कि कल मैं क्लास ना लूं। अगर साथियों अगर मैं सही जल्दी फ्री हो गया तो कल लाइव क्लास लेना, ठीक है? कल वादा करो एक बार सारे के सारे कि अगर कल मैं क्लास लेता हूं तो आप सभी के सभी साथी जरूर जुड़ोगे। एक काम और करना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जितिन सर, JITINSIR, इस वाले टेलीग्राम पर ऐड हो जाओ सारे, PDF यही डाल दूंगा, ठीक है? और जितने भी भाई हैं डेली आप सभी के सभी साथी जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, सभी के सभी साथियों से कहूं चीजें बेहतर है। बस आप लोगों को देखना है कि किस लेवल पर तुम लोग अपने आप को ढालते हो। एक भी दिन छूटता है तो भाई कट ऑफ देख रहे हो ना किस हिसाब से जा रही है। कल SSC की कट ऑफ देखी CGL की 330, मजाक नहीं है। मैं कह रहा हूं तुमसे अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लो। गुरुवार और शनिवार को परीक्षा नहीं होती साथियों, गुरुवार और क्या लिखा है, शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं होती, शुक्र शनि को कोई परीक्षा नहीं है। लीजिए भाई, बहुत इजी बात हो गई। अब ये देखो जो फिक्स है वो फिक्स कर लो। एल जो है वो बुधवार में है, एन और एल के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा होती है बेटा। अब यहां अगर आप देखोगे एन और एल के बीच में पी की परीक्षा देखो 2 लाइनें पढ़ी तो काम बन गया।
एल यहां भी आ सकता था भाई, एल और क्या लिखा हुआ है, एल और एन के बीच में एक की परीक्षा, एन यहां भी आ सकता था, लेकिन दो लाइनें एक साथ पड़ी कि पी की परीक्षा जो है वो संडे में है, खत्म, बात खत्म। सही है, एन और एल के बीच में एक की परीक्षा है, लो यहां आ गया। बताओ, कोई सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। सही है भाई। इसके बाद में अगर आप देखोगे सोमवार को किसकी परीक्षा है, सोमवार को एल की परीक्षा है, बात एन की परीक्षा, सोमवार को एन की परीक्षा। इसमें कुछ था ऐसा, इसमें कुछ था भाई, बोला हुआ है ना शुक्रवार और शनिवार को परीक्षा नहीं होती, पी की रविवार को है, एल की बुधवार को है, एल और एन के बीच में एक जना आएगा, तो भाई यहां पर तो आएगा नहीं एन, एन ऊपर ही आएगा, सोमवार को, हो गई बात खत्म। इसमें और कुछ डिटेक्ट ही नहीं करना। अब तुम्हें ज्यादा समय है तुम्हारे पास में तो करते रहो, लो एम इधर आ जाएगा बेटा, तुम्हें नंबर उसके ही मिलेंगे, एल के ही नंबर मिलेंगे कि एल सोमवार को, एन सोमवार को है, तुम्हें नंबर ही इसके मिलेंगे। अब तुम रखते जाओ तो रखते जाओ भाई, बाकी जो बचा वो किधर आया, के आया। रखना चाह रहे हो तो रख लो, बट इसकी वी डोंट हैव नीड फॉर ऑल ऑफ दिस, वी नीड ओनली द whose एग्जाम इज हेल्ड ऑन मंडे, किसका एग्जाम है मंडे, खत्म, एन का। सही है, कर लोगे सारे के सारे, आ जाओ सभी के सभी साथी। रोज क्लास को फॉलो करिए, रोज 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 बेहतर चीजें मिलेंगी, मैं वादा करता हूं तुमसे। और अगर आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है भाई, बिल्कुल शून्य से, तो आप लोग सभी के सभी साथियों से कहूंगा क्रांति बैच ले लो, वन ऑफ द बेस्ट बैच है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं इसमें, क्रांति बैच ले लीजिए, मैं कह रहा हूं ले लो भाई, बहुत अच्छा मौका है, 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। और सबको बोल दो, सबको भाई इतने रुपए का मिल रहा है, क्या लोगे, इससे भी सस्ता मिल जाएगा, ये वाला कूपन कोड लगा देना, लैब 365। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या, जान लोगे क्या बच्चे की, बोलो। चलिए भाई करिए करिए, जल्दी करो बेटा, आराम से। 6 शिक्षक है गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं, एच और डी के बीच में 2 है, तो एच और डी सामने आएंगे, बोला हुआ है ना। सही है भाई, बोला हुआ है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं बेटा, 6 लोग हैं, 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 बोला हुआ है ना, एच और डी के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अंदर देखना है तो ध्यान रखना, इधर की तरफ दाया, इधर की तरफ बाया होगा। जब आप नीचे देखते हो तो दाया किधर होता है, यहां, इधर होता है बाया, बाकी आप लोग जानती हो सारी चीजें, है ना। सही है भाई, आ जाओ। तो अब आप समझ ही गए हो, एच और डी के बीच में 2 लोग हैं बेटा, एच और डी के बीच में 2 लोग हैं, एच और डी के बीच में 2 लोग हैं, एच और डी के बीच में। सही है भाई। अब बोला हुआ है ई जो है वो एच के तुरंत, ई एच के तुरंत दाएं है, दाएं बना दिया, एच के दाएं। सही है भाई, इसे छुपा लिया करो, ई जो ई, इसे छुपा लिया करो, ठीक है भाई। आ जाइए, जी डी और एफ का पड़ोसी है, जी जो है वो डी और एफ का पड़ोसी है बेटा। अब यहां तो आ नहीं सकता, डी और एफ का पड़ोसी कौन है, जी। सही है भाई, जी जो है वो डी और एफ का पड़ोसी है। सी के बाया तीसरा कौन है, सामने वाला बेटा, सी यहां है, सी के बाया सामने कौन है बेटा, अच्छा ऑप्शन गलत, तभी लिखे पड़े ऑप्शन गलत है। आंसर आएगा बेटा एफ फॉर फ्रेंडा, एफ फॉर फैन, चाय पी लो फैंस, ठीक है भैया। आंसर होगा बेटा एफ, एफ 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 एफ। सही है भाई, कोई इशू किसी को भी बोलो एक बार जल्दी से, सारे कर लेंगे ना सब, कोई दिक्कत, सारे भाई बोलो एक बार जल्दी से। 6 मेंढक हैं, उड़ाओ, सेशन बढ़िया लग रहा है, हाँ या ना, कुछ तो बोल दिया करो, बोल दो जल्दी से, बोलो। आओ बेटा अगला क्वेश्चन। 6 मेंढक है, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उड़ाओ बेटा, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बहुत दिन हो गए, अब मैं 1-2 दिन में बाहर वाले भी कराऊंगा कि अगर मुंह बाहर होगा अंदर होगा। अब मेंढक है ये, इन्हें क्या पता बेचारों को कि मुंह अंदर है। आपस में एक दूसरे से टर 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 करे पड़े, आपस में एक दूसरे से टर 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 करे पड़े। करिए, आओ, यहां से ये वाला हिस्सा हो जाएगा बेटा आपका दायां, ये वाला हो जाएगा बेटा बायां। टी एस के बारे में बोला हुआ है और देखो क्यू और एस के बारे में बोला हुआ है, तो तुम टी को कनेक्ट करो, एस से कोई दिक्कत नहीं है। टी एस के बायां, बायां दूसरा बेटा, टी एस के बायां दूसरा, एक को छोड़कर अगला टी है, ठीक है। एस और क्यू के बीच में 2 हैं बेटा, एस और क्यू के बीच में 2 हैं, एस और क्यू के बीच में क्या है, 2। सही है भाई, आगे आ जाओ। पी एस के दाएं 3 स्थान पर नहीं है, अरे भैया पी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर होगा भी नहीं, क्योंकि सामने दाएं तीसरे स्थान पर तो बेटा कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, छोड़ो इसे।
सही है, आ गया जी। क्यू और एस के बीच में 2 मेंढक हैं, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पी यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी यू के दाया दूसरा, तो भाई अगर आप देखोगे पी यू के दाया, बेटा यू के दाया दूसरा कौन है? पी। सही है भाई, अब आ जाओ आप। पी के दाएं और कौन बैठा है जो आपने नहीं रखा? पी के दाएं और कौन है बेटा? आर। ये राइट था, ये लेफ्ट था, ध्यान रखना, आर आएगा। आर क्या आएगा बेटा? आर। आर आपने कहीं नहीं रखा तो आर आ जाएगा, इजी था। बोलो एक बार जल्दी से, बोलिए सबके सब, कैसा लगा सेशन? मजा आ रहा है सबको? बोलो एक बार कमेंट करके। भाई मैं क्वेश्चंस का लेवल यही रखूंगा, यही रखूंगा, यही 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 ही रखूंगा, इसके अलावा और मैं रखूंगा ही नहीं। ये 9:30 बजे वाली क्लास इन्हीं से ही भरी होगी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। आना है तो आओ, तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या है ना भाई। मुझे बस इतना ये 100% है कि तुम लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सच में इसकी नीड है, इन चैप्टर्स की नीड है। मैं एक भी दिन गैप नहीं कर रहा हूं, तो तुम भी एक भी दिन गैप नहीं करो। खाओ तुम सरस्वती माँ की कसम कि तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा एक बार कमेंट कर देना। मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि रोज आओ, वो हो भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। तुम लोग, हो सकता है कि तुम्हारे बाबू सोना जादू टोना ज्यादा ही दिक्कत कर रहे हो, ये समय ऐसा है, रात का समय 9:30 का समझा करो। और वो वाला भी समय जिस एज में तुम हो, मैं समझ सकता हूँ। को नहीं मार दूंगा नालायक को। जिस टाइम पर पढ़ाई नहीं हो ना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये सोच के चलो। ये सारी चीजें बेटा टेम्परेरी हैं। परमानेंट बनाना चाहते हो तो परमानेंट पढ़ना पड़ेगा पहले। समझ में आई इस बात का? ये मैं एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे आते, समझ में आ रही है? सिर्फ एक चीज टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए जीवन में, वो है पढ़ाई। उसे परमानेंट कर दो, बाकी सब टेम्परेरी है बेटा, सबका सब टेम्परेरी। पढ़ाई परमानेंट कर दोगे तुम लोग, जीवन में जॉब भी लग जाए तब भी परमानेंट रखना उस चीज को, क्योंकि बढ़ते चलना है आगे तक। मैं तुम्हें बताऊं, एक सर हैं, अच्छी खासी एज हो गई है उनकी, पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं मुखर्जी नगर में, लेकिन वो रोज पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता हूं सर आप क्यों पढ़ते हो रोज? कह रहे एक तो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है। मैंने कहा कौन सा सब्जेक्ट है सर आपका? बोले सर मेरा जीके जीएस सब्जेक्ट है। मैंने कहा फिर आपको पढ़ने की नीड ही नहीं होनी चाहिए, एक बार पढ़ लिया तो। कह रहे यही गलत बात है, पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो समझिए, करंट अफेयर से रिलेटेड पेपर का पैटर्न आ रहा है। जो न्यूज में होती है उन्हीं साथियों क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाते हैं, और बच्चों को ये रिलेट करके पढ़ाना जरूरी है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, पैर का यार। मतलब सोचो उनकी एज ऐसी हो गई होगी, मुझे लगता है कि 40 के आसपास की एज है उनकी, तभी वो डेली 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 पढ़ते हैं। मैं भी जब आता हूँ इस क्लास को लेने तो मैं पढ़कर आता हूँ, मुझे पता है ना यार, कल को जब तुम्हें जरूरत होगी ना, मैं सच बता रहा हूँ बेटा, तब हम अवेलेबल हो या ना हो, इसलिए पहले ही पढ़ लो। ये क्लास अवेलेबल हो या ना हो, तुम पढ़ लो। ये क्वेश्चंस मजाक नहीं है, ये बहुत अलग लेवल पे क्वेश्चन है, मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ। आओ देखो, मैंने पहले भी बताया था, तर्क होता है जब सारी चीजें हो जाती हैं, निष्कर्ष के बाद में ऐसे तर्क होने चाहिए, आर्गुमेंट जिससे दिक्कत ना हो कुछ ऐसी, है ना। तर्क बिठाओ। निजी मतलब प्राइवेट, है ना। प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए इस शैक्षिक वर्ष अपनी फीस में 20% की साथियों वृद्धि कर दी, मतलब 20% इंक्रीज कर दी फीस। अब आर्गुमेंट तर्क, सरकार ने इस वर्ष निजी स्कूल पर लगने वाले करों में 8 ना 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 कमी की है भाई। ये तो बात ही नहीं है, बढ़ाने की बात हुई है और सरकार की बात ही नहीं हुई है, ऊपर प्राइवेट है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा, शिक्षक संघ ने निजी स्कूल के वेतन में 15% कटौती। अरे भैया कटौती मतलब कंपैरिजन और उसके हाथ में विरोध करना बिल्कुल गलत है। शिक्षक संघ ने, तर्क, ये तर्क है, ये प्रॉपर तर्क है क्या कि शिक्षक संघ ने निजी स्कूल के वेतन में 15, वेतन की बात हो रही है क्या ऊपर, या फिर साथियों कोई टैक्स 8% सरकार लगा रही है? कोई तर्क है, कोई मतलब आपस में कनेक्शन है? नहीं है, खत्म। जब कनेक्शन नहीं होता तो बेटा आंसर आएगा कि पहला तर्क भी कमजोर है, दूसरा तर्क भी कमजोर है। दोनों तर्क, पहला और दूसरा कथन को कमजोर है बेटा, कमजोर है। मजबूत का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। आंसर आएगा दोनों गलत है। ये दोनों तर्क साथियों आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल कमजोर है। सही है भाई, कर लोगे सारे के सारे, सभी के सभी साथी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क से, कल आप सभी के लिए पढ़ाएंगे। और जितने भी साथी हैं आज सेशन को लाइक कर दीजिए सारे भाई, कमेंट कर जाना प्यारे प्यारे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मौका अच्छा है, इस होली आप लोग ले लो यार क्रांति बैच। अगर नहीं लिया है, मैं फिर से, मुझसे मत कहना। पता है बच्चे क्या कह रहे हैं? सर हमें वो 499 का 549 रुपए का मिला बैच, जो अब 499 का मिल रहा है। सर हमें
रेलवे में दिक्कत हो रही है सर, आपने 3-3 साल की वैलिडिटी दे दी, तो मैं उन्हें ऐसे समझा रहा हूं, देखो भाई देखो 1 साल में ही तुम पढ़ के निकल जाओगे, 3 साल तो, लेकिन फिर भी ये अपने छोटे भाई बहनों के तुम्हारे काम आएगा। इस समय पर क्रांति बैच बहुत सस्ता मिल रहा है, इसमें कूपन कोड लगा लोगे लैब 365, तो इसकी वैलिडिटी 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 साल का साथियों आपको मिल जाएगा, और इसी कूपन कोड से 2% ऑफ। लैब 365 में गैप नहीं है, कैपिटल लेटर्स में है। क्रांति बैच बहुत सस्ता मिल रहा है, इतने तो टेस्ट है इसमें, 250 से ज्यादा, 300 से ज्यादा घंटे की क्लास है, और बाइलिंगुअल क्लास होगी बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वैलिडिटी तुम्हें पता ही चल गया। साथ ही साथ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों की ये क्लास 17 तारीख से प्रॉपर स्टार्ट होगी, 15 तारीख ओरिएंटेशन है, 16 के संडे है, 17 से हम लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मेरी खुद क्लास होती है इसमें साथियों, आप सभी के लिए 1 बजे से मैथ की होगी, 2 बजे से रीजनिंग होगी, 3 बजे से साथियों आपकी साइंस, और सुबह 8 बजे से जीके जीएस। सुशांत सर की क्लास में, उत्कर्ष सर रीजनिंग मेरी द्वारा और साइंस अमन सर के द्वारा, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलेगा नहीं। आज ही इनरोल कर लो सभी के सभी साथी, तैयारी अच्छी है, बढ़िया है। रेलवे में एनटीपीसी का भी थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, 2025 में भी काम आएगा ये तुम्हारे, 2026 में भी काम आएगा, 2027 में भी काम आएगा। चलो भैया आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। राधे।